बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण का प्रचार करने का समय आज जो है खत्म हो गया। अभी हमारे साथ साथ समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार हैं और अभी जो है ये भी प्रचार खत्म करके यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी लोगों से मिले, पूरे विधानसभा में घूमने के बाद अब क्या इनको अनुभव हुआ है, क्या कितना लोगों का प्यार मिला है, वो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराज से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जन सुराज से मैं समस्तीपुर विधानसभा 133 से चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप है। कितना नंबर पर है? 9 नंबर पे स्कूल का बस्ता छाप है, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह प्रत्याशी। और हम सबसे अपील करते हैं कि 9 नंबर पे स्कूल के बस्ते छाप पे बटन दबा के हमें विजय बनाएं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद, आज तो प्रचार खत्म हो गया, घूमने के बाद लोगों से मिलने के बाद कैसा लगा, क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या लगता है कि यहाँ से लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम परिवार से मिल रहे हों। कुछ नाराज़, कुछ खुश, बहुत तरह की मतलब खट्टी मीठी बातें हुई। बहुत लोग बहुत चीज़ों से परेशान थे। यहाँ पुरानी सरकार पुराने लोगों से परेशान है। ये डबल इंजन सरकार के बावजूद भी कुछ काम नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है। सबको देखते हुए लोगों ने मन बना रखा है, बदलाव करेंगे। लेकिन हाँ, वोटर बहुत आजकल तेज़ हो गए हैं, वो बहुत चुपचाप बस्ता छाप पे जा रहे हैं। जी, समझते हैं कहाँ बटन दबाना है। जी बिल्कुल, वो एकदम से बटन दबाना कहाँ है। हालांकि लोगों को खुश कर रहे हैं क्योंकि उनको बदलाव चाहिए और वो कह नहीं सकते सबको कि लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पुराने महारथी होते हैं उनके पास कल बल छल सब कुछ रहता है। हम लोग तो सीधे साधे आराम से गए हैं, समाज सेवा करते हुए आए हैं, लोगों के बीच में सेवा की भावना से और सेवा के बारे में बात करते हैं। आप डॉक्टर हैं, लोगों को सेवा भी करते हैं। मैं तो आपको देखा हूं कि आप लगभग समस्तीपुर में जगह जगह पर कैंप लगा करके लोगों का इलाज करते हैं, करवाते हैं, है ना? महीना में कितने बार आपका जो है कैंप लगता था? ये देखिए, 3-4 वर्षों से महीना में लगभग 1 से 2 बार तो ज़रूर लग जाता था। मिनिमम 1 बार तो हर महीने लगता था शायद। जी, कैसे आप लोगों का मदद करते थे, कैसे सेवा देते तो उसमें तो मेरे तरफ से जो कंसल्टेंट होते थे, मेरे अलावा भी कई सारे डॉक्टर्स, और साथ में सारी दवाई फ्री रहती थी और जांच भी फ्री रहता था। और जो सुझाव हो, जहां तक हो सके मदद करते थे। जी, अगर आप जीतते हैं, देखिए एक चीज़ मैं भी बोलूँगा कि इस धरती पर जितना भी विकास हो रहा है इंसान के लिए ही हो रहा है। पुल पुलिया, जितना भी रोड बना हो या कोई भी खेल मैदान बना हो, कुछ भी बन रहा हो, वो तो इंसान के लिए बन रहा है। इंसान ही उसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन अगर इंसान जिंदा ही नहीं रहे तो क्या काम के, किस लिए बना वो पार्क, किस लिए बना वो खेल मैदान, कौन वहाँ पर खेलेगा? लेकिन हमारे बिहार में अगर देखा जाए तो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, दवा तो लिखा जाता है लेकिन वो मिलता नहीं है। क्या लगता है कि अगर आप यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ पर जितने भी रेफरल अस्पताल है आपके क्षेत्र में या पीएचसी सेंटर है, वहाँ पर दवा मिलेगा, वहाँ पर लोग का अच्छा से इलाज होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। मेरे पास उसका विज़न भी है। देखिए, लोग के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे प्रथम उसका स्वास्थ्य है। अगर वो स्वस्थ नहीं है, बीमार रहेगा, तो किसी चीज़ की सुख लाभ नहीं ले सकता है ना? तो इसलिए सबसे पहले तो हेल्दी बॉडी होना चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए। दोनों के सही रहने के लिए सही खान पान और सही आपका जो बीमारी है उसके अनुसार इलाज तुरंत चाहिए। अब मान लीजिए जो बीमारी 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, आप 10 दिन बीमार बेड पे पड़े हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है आपके ज़िंदगी का, पैसों का, सब चीज़ का। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएँ तो यहाँ पे चरमराई हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ काम की गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखेंगे बहुत कुछ नहीं है, तो उसको सुधारने का ज़रूरत है। कुछ दवाई है तो फिक्स दवाई है, उसको देना है। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। और जिस तरह से जनसंख्या उस हिसाब से न डॉक्टर्स हैं न से बहुत बातें हैं, तो सबको सुधारने का ज़रूरत है।
सुदूर गांव में मैंने देखा जब हेल्थ कैंप लगाते थे तो वहाँ बेचारे बीमार, शहर तक जाने का पैसा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, तो उनके लिए भी सुविधा देने का ज़रूरत है कि वहीं कुछ बेसिक इलाज भी तो हो जाए, फिर उनको सुविधा दिया जाए कि शहर तक फ्री में जाए, उस तरह के एम्बुलेंस की सुविधा हो, उस तरह की बातें हों जो कि है नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो उस सबको सुधारने का ज़रूरत है ताकि लोग स्वस्थ रहे, तो वो अपने से कमा के अच्छा खा सकता है, अच्छे से जी सकता है, मानसिक विकृति भी नहीं आएगी। देखिए हम लोग जब बीमार रहने लगते हैं ज़्यादा तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद एंटी सोशल बिहेवियर भी होता है, कुछ गलतियाँ भी होती है। तो हेल्दी माइंड के लिए अच्छा खाना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप जनसुराज से ही क्यों चुनाव लड़ना पसंद किया? आप तो कोई और पार्टी से भी लड़ सकते थे, कहीं आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, या आप एनडीए से जुड़े हुए थे, आप उससे भी लड़ सकते थे। देखिए जनसुराज या कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है इस राजनीति में। अगर मान लीजिए हम आए हैं, जनता चाह रही है कि आप आएँ, अगर हमारे विचारधारा से मिलती हुई पार्टी अगर हमें बुलाती है तो स्वाभाविक है वहाँ जाना ही चाहिए। और इसी वजह से जनता के हित के लिए, जनता के कार्यों के लिए हम आए हैं, अपना व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। जनता के सेवा के लिए आए हैं, सेवक बन के रहने आए हैं। और जो हमारा समाज सेवा है, ये मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि, हम यहीं पे मरने मिटने आए हैं के लिए हैं। तो इसलिए जनसुराज ने मेरे कामों को सराहा। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जिनको इस चीज़ का अनुभव है कि क्या इनका महत्व है, वही आपको महत्व देगा, बाकी के लिए तो महत्व ही नहीं। अब गुंडे मवाली सब पार्टियों में भरे हुए, किस तरह के लोग भरे हुए हैं, उनको तो अजीब चीज़ चाहिए, वो मेरे में शायद नहीं है। तो इनको लगा कि नहीं, इसको आना चाहिए, इसको सेवा करना चाहिए, इस फील्ड में आने चाहिए। उन्होंने मुझे बुला के, प्रशांत जी ने कहा कि नहीं आप लड़िए डॉक्टर साहब, आप जब जन सेवा कर रहे हैं तो और जनता का सेवा हो सके इसलिए आइए। तो इस वजह से हम जनसुराज। हम आपका एक वीडियो देख रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे, आप भावुक भी हो रहे थे कि हमको जो है धमकाया भी जा रहा है, परेशान भी किया जा रहा है। हाँ, वो हुआ है, तभी हम बोल रहे थे। वो देखिए कुछ जब हम इस तरफ आए तो हम सब दिन पढ़ाई की, इलाज किए, सेवा किए, सबसे अपनापन रहा। लेकिन हम नहीं जानते थे कि राजनीति में बहुत गंदे लोग हैं, बहुत तरह का पॉलिटिक्स करते हैं, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, कर देंगे कुछ, मतलब अजीब सी स्थिति है। तो उस परिस्थिति को हम समझ नहीं पाए हैं। और जिस तरह का थ्रेटिंग, रैकिंग ये लोग कर रहा था, कई बार ऐसा महसूस हुआ कि अरे नहीं लड़ना चाहिए तुमको, डॉक्टर है जाकर डॉक्टरी करो, कहाँ आ जाता है, मतलब अपना परसेप्शन डालना। अरे अगर डॉक्टर है तो क्या उसको जनसेवा करने का, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है? ये तो उल्टा बोला जा रहा है ना, कि अगर वेल एजुकेटेड है तो वो तो हो सकता है हेल्थ सेक्टर हर चीज़ में सुधार करे, उसका सोच अलग हो। तो ये तो जनता को सोचना है, जनता को सोचना है कि आपको किसको वोट देना है। आप अच्छे लोग को वोट नहीं देंगे, कल आप ही भुगतेंगे, इतना याद रखिए। आप ही का दोहन होगा, शोषण होगा। इलेक्शन के समय बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, और जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो आपको गाली देंगे, आपको भगाएंगे, आपको बहाने मारेंगे। उस सब के लिए तैयार हैं, कोई काम नहीं लेना है, अभी किसी का लोभ प्रलोभन में फंस के वोट देना है। तो इससे कैसे सुधरेगी बिहार की स्थिति? हम लोग बिहार सुधारने की बात करते हैं, वो बचपन से मन में चलता है कि हमारा बिहार सुधरे, उसके लिए तो पहले समस्तीपुर सुधरे, हम सुधरे, सब लोग सुधरे। तो उसके लिए एक जगह है, प्लेटफॉर्म ये है। तो हम तो यही साबित करने आए हैं कि ईमानदार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को लोग, अभी भी हमारा समस्तीपुर का हर व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो लोभ लालच में नहीं पड़ने वाला है, वो समझदारी से वोट इस बार करेगा, जनसुराज को ही वोट करेगा। चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप सोशल वर्कर हैं, कहीं भी आपकी आपराधिक छवि नहीं रही, उतना छल कपट भी नहीं रहा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद क्या अंदर ये एहसास हुआ कि चुनाव जो होता है कितना इसमें जो है लोग की कैसे कैसे लोग जो होते हैं बदलते हैं, कैसे कैसे लोग जो है घात करते हैं, कैसे कैसे लोग जो कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन वो पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये एहसास हुआ होगा ज़रूर। बिल्कुल एहसास हुआ, लेकिन हम सबको माफ़ करते हैं, ये मेरी आदत है, हमेशा से आदत है।
पहले भी जब हम जो भी स्ट्रगल के दिनों में रहे, पढ़ाई के दिनों में रहे, कि हम सामान्य वर्ग से आते थे, मतलब कि एकदम गरीब परिवार से आते थे, तभी स्ट्रगल करके पढ़ाई करते थे, तो लगता था वहाँ भी हर जगह हर चीज़ को झेले हैं। उस परिस्थिति में आप देखेंगे उसको झेलना जानते थे, लेकिन हर जगह हमने माफ़ किया है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसको हम गांधी जी के विचारों से हमेशा प्रेरित हैं कि अगर कोई सामने वाला बुरा करता है तो उसको हम बुरा करके सुधार नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ अच्छाई करना का हम सोचते हैं कि उनके लिए भी भला करें, ताकि कम से कम उनका मन बदले कि भाई इंसानियत से बढ़ के आप लड़ाई ठानिए, कितना लड़ाई लड़िए। तो इंसानियत होना ज़रूरी है। जब तक आप इंसान नहीं होइएगा तो इंसान को इंसान नहीं प्यार करेगा तो कौन करेगा। तो इसी वजह से एक सवाल और, समस्तीपुर से ही जननायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर उनका जन्म हुआ, इसी मिट्टी पर, और वो जननायक बने। उनके सपने को लोग बोलते हैं, बहुत सारे मैं पार्टी के लोगों को बात सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, सब कुछ जानता है, सब जो देख रहा है वो भी जानता है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अधूरा सपना था उसका पूरा करेंगे, उनके सपनों का जो है पूरा करेंगे। लेकिन उनका जो विचारधारा था, उनके अधूरे सपना था, वो पूरा हो रहा है। समस्तीपुर में कुछ ऐसा दिख रहा है कि लग रहा है कि उनके जो सपना था अधूरा रह गया, उसको पूरा कर देना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, उनका सपना तो अधूरा ही है। आप देख सकते हैं उनका इच्छा था कि सब एक जैसा हो, एक समान हो, एक समान पढ़ाई हो, एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं हो, बहुत बातें थी, सबको मौका एक जैसा मिले। तो वो लाने का काम करने का ज़रूरत है कि इसीलिए आज देखते हैं शिक्षा का भी, कोई अमीर है तो उसके लिए अलग है और गरीब है तो उसके लिए अलग पढ़ाई है। ये जो असमानता है उसको दूर करने की ज़रूरत है और वो बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे प्रशांत जी का एक विज़न भी है, 6 to मतलब 6 साल के बच्चे से 15 साल के बच्चे को प्रत्येक महीना अगर हम 1000 रुपये का सहयोग करें तो वो अपना अच्छा स्कूलिंग कर सकता है, अपना अच्छा पढ़ाई कर सकता है। तो एक माध्यम बन सकता है कि बराबरी जैसा लेवल। और बहुत सारा चीज़ है कि मॉडल स्कूल हर पंचायत में होना चाहिए जो कंपटीशन बेस्ड हो, तो उससे भी सुधरेगा सरकारी स्कूल की स्थितियाँ। टीचर अच्छे हैं या जो भी हैं, उनको ट्रेनिंग और सब तरह का शिक्षा पे काम करने का बहुत ज़रूरत है। ये हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे हैं। ये जनसुराज के उम्मीदवार हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के, और आज यहाँ पर प्रचार करने का अंतिम दिन था। परसों यानी कि 6 तारीख को पहला चरण का वोटिंग है, लेकिन अब तय करना है आप लोगों को कि हम अपना बहुमूल्य मत किसे दें और किसको अपने क्षेत्र से चुनें। लेकिन जनता भी अब जो है समझदार हो चुकी है, उनके मन में ये जो है बैठ जाता है कि हमारे लायक कौन अच्छा है, हम किसको जिताएंगे तो हमारे क्षेत्र में बेहतर विकास होगा। चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, सबको मालूम है कि ये उम्मीदवार हैं, ये काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, वो ऐसा है। तो बाकी आपको निर्णय करने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे CK TV, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।